हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। और आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो बुक है उसका पोएम नंबर 3 टाइगर इन द जू, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, फर्स्ट लाइक पोएम के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स 1 by 1 मिलेंगे। बिना देर किए हुए चलिए आज कवर करते हैं इसके सेंट्रल आइडिया को, अ टाइगर इन द जू का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया का मतलब थीम बताइए, मुख्य बिंदु बताइए, क्या थीम है शॉर्ट में बताइए। ठीक है, देखिए, अ टाइगर इन द जू इज रिटन बाई जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। इतना आप लिखेंगे जब कभी पोएम में कहीं भी सेंट्रल आइडिया अगर आता है। ठीक है, अब ये अ टाइगर इन द जू जो पोएम है ये लिखा गया है किसके पास? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इतना लिखते हैं ना, परफेक्ट आपको राइटर इट मीन्स पोएट मालूम होना चाहिए। इससे इम्प्रेशन आपका बढ़ जाएगा। जो आप लिखेंगे ना सेंट्रल आइडिया, एग्जामिनर के सामने आपके लिखे हुए सेंट्रल आइडिया को इस लाइन को देख करके ना, उसके जो इम्प्रेशन आपके लिखावट की है ना, आपके सेंट्रल आइडिया की बढ़ जाएगी, तो मार्क्स अच्छे मिलने के और भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट इज ट्राइंग टू डिपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ अ टाइगर इन द जू। कवि इस कविता के अंदर डिपिक्ट्स करता है, यानी चित्रण करता है, मतलब क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है एक ऐसे टाइगर, इस एक ऐसे चित्ते की मेंटल कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब करता है जो कि चिड़ियाघर के अंदर होता है। ही डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू। वो डिस्क्राइब करता है एक उस जानवर के लाइफ की जो चिड़ियाघर के अंदर होता है, उस टाइगर के लाइफ की जो चिड़ियाघर के अंदर होता है, विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। और किसको वो कंपैरिजन किससे करता है कि अगर वो अपने नेचुरल प्राकृतिक घर में, प्राकृतिक आवास में होता तो उसके जीवन की वास्तविकता कैसी होती, और जब वो चिड़ियाघर में है तो उसके जीवन की वास्तविकता कैसी है। ये दोनों कंट्रैक्शन बनाते हुए वो इस कविता के अंदर उसने डिपिक्ट्स किया है, डिस्क्राइब किया है। In order to show contradiction, the poet shows the scenes zoo to the jungle and then back again jungle to the zoo. In order to show contradiction, विरोधाभास को शो करने के लिए पोएट ने दृश्य सीन को दिखाया है। कैसे? एक बार चिड़ियाघर के से जंगल की ओर, फिर एक बार जंगल से चिड़ियाघर की ओर। दोनों के बारे में, दोनों जगहों पे टाइगर को रख करके हमारे पास कंट्राडिक्शन करके उसकी मन स्थिति को, उसकी कंडीशन को शो करता है। द पोएट कन्वेज अस एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड गिव फ्रीडम टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। पोएट हमें कन्विंस करता है, हमें एक मैसेज देता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देता है। क्या? कि वी शुड गिव फ्रीडम टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हमें उन्हें आज़ादी देना चाहिए, कैसे? जानवरों को, ताकि वह अपने प्राकृतिक आवास, जो प्रकृति ने उन्हें दिया है घर, उस घर में, इतनी जंगल में जाकर के वो रहें। ही ऑल्सो शोज द कंट्राडिक्शन बिटवीन टू एनवायरनमेंट। और वह ये भी हमें शो करता है कंट्राडिक्शन, विरोधाभास किसके बीच? एनवायरनमेंट के बीच की, हमारे और एनवायरनमेंट के बीच की जो विरोधाभास है ना, जो कंट्राडिक्शन है, उसको भी शो करता है पोएट हमारा। ये था शॉर्ट में स्टूडेंट्स, क्या था सेंट्रल आइडिया। इसका सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल छोटा सा ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, लेकिन हाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। अभी तक आप जुड़े हैं, इट मीन्स एक स्टूडेंट हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। 2023 में आने वाली नए पैटर्न पर आधारित इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की जो भी क्लासेस होंगी, जो भी पैटर्न पे आधारित आपके पेपर्स होंगे या फिर सिलेबस होगा, सब कुछ कवर करेंगे इस चैनल पर। आपको पता है कि डेली रात 8 बजे मिलते हैं हम पर डे क्लास 10th एंड 12th बोर्ड की कोई ना कोई इंग्लिश लिटरेचर की या इंग्लिश ग्रामर की क्लास को लेकर के। कल रात 8 बजे फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक, कोई आपके नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, सारे वीडियोस को देखिए, चेक करिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं कल रात 8 बजे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।